Hello friends and welcome to Angel Tattoo Design Studio, a place where you can get your own dream tattoo, tattoo aftercare and tattoo training. दोस्तों बहुत पुरानी बात है। बुद्धा एक दिन संध्या के टाइम पर अपने सभी भिक्षुओं को बुलाते हैं और एक तालाब के किनारे उनको ले जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं था। बुद्धा अक्सर अपने भिक्षुओं को वहां पर उस शांत तालाब के किनारे ले जाया करते थे और ज्ञान की बातें उनके साथ साझा किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। और आज भी सभी भिक्षुओं को बुलाते हैं और वहां पर संध्या के टाइम पर ले जाते हैं। पर आज जो था कुछ खास था। आज बुद्धा बिल्कुल मौन थे और वहां पर बैठ जाते हैं और काफी समय हो जाता है और बुद्धा अपने मुंह से एक भी शब्द जो है बोलते नहीं है। तो जो भिक्षु होते हैं और उनमें थोड़ा सा जो है हलचल होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी उत्सुकता होती है कि ये क्या है, आज बुद्धा कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसे काफी समय निकल जाता है और काफी समय निकलने के बाद जब भिक्षु लोग जो हैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो बुद्धा अपनी जगह से उठते हैं और साथ में जो तालाब था उसमें जाकर एक कमल का फूल उसकी जड़ के साथ और बीज के साथ उस तालाब से निकाल कर ले आते हैं। और उस फूल में से पानी जो है उसमें से टिपक रहा होता है और वो जो फूल है जो भिक्षु होते हैं सभी को दिखाते हैं और एक एक करके सभी और उस फूल की तरफ जो है इशारा करते हैं। तो जो भिक्षु होते हैं वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से उस कमल के फूल के बारे में अपना अपना जो है अनुभव जो बताते हैं। तो हर भिक्षु जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ज्ञान की बातें उसके बारे में करता है और हर कोई जो है अलग बातें करता है क्योंकि वो अपने अनुभव की बात कर रहे होते हैं। देखो दोस्तों, जब अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव जो है दो लोगों का बराबर नहीं हो सकता, ज्ञान बराबर हो सकता है। तो जो भिक्षु लोग होते हैं वो अपने अनुभव की बात कर रहे होते हैं तो सभी का जो अनुभव है वो अलग अलग होता है, सभी की बातें अलग अलग होती हैं, सभी की बातों में बहुत तर्क होता है। तो सभी की बातें बहुत अच्छी होती हैं तो बुद्धा सुन रहे होते हैं, सभी लोग सुन रहे होते हैं और इस तरह से एक एक करके जो फूल है वो सभी के हाथ में जाता है। और अभी काफी समय हो जाता है और काफी भिक्षु अभी भी बाकी होते हैं। तो एक भिक्षु जो है जब बुद्धा अब कमल का फूल जो होता है उसको देते हैं तो वो जो है बिल्कुल चुप रहता है, उसकी आंखें भी नीचे होती हैं, जमीन की तरफ देख रहा होता है और फूल उसके हाथ में होता है। तो बुद्धा उसको देख रहे होते हैं। वो भिक्षु बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल एक कमल की फूल की तरह बिल्कुल शांत होता है। तो बुद्धा उसके फेस को देखकर उसके मन के अंदर जो शांति होती है वो बुद्धा देख पाते हैं। तो वो एक ऐसा जो दृश्य बन जाता है कि जे मान लीजिए कि जो कमल का फूल है और वो जो भिक्षु है दोनों एक ही हैं, दोनों में फर्क ही नहीं है, दोनों ही बिल्कुल शांत हैं। तो कुछ समय कुछ पल ऐसे बीत जाते हैं और फिर वो भिक्षु जो है अपनी आंखें जो ऊपर करता है तो वो बुद्धा उसकी आंखों में देखते हैं। तो शायद बुद्धा जो उस दिन देखना चाह रहे थे उन आंखों में वो देख पाते हैं। तो वो भिक्षु अभी भी कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल शांत रहता है। तो बुद्धा वो उस सभा को वहीं पे ही समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। तो वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से बुद्धा उस दिन कुछ भी नहीं बोलते, बिना कुछ बोले वो सभा जो है समाप्त हो जाती है। बट कहते हैं कि जो भिक्षु जिसके हाथ में वो फ्लावर था और वो कुछ भी नहीं बोला, आगे चल के वही ही बुद्धा का जो है उत्तरदायक बना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टैटू के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। और दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त सैटी और इस स्टोरी के बारे में कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास और भी कोई स्टोरी है बुद्धा के बारे में तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसमें लिख सकते हैं। बाय फॉर नाउ, बाय, सी यू अगेन।